तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। यस, ये आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का यूज कहाँ पे करते हैं, ये रवि इज बॉय ये गलत कैसे है, और मिल्क इज स्वीट ये राइट कैसे है ना। ये सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल बारीकी से। अगर आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो फिर आर्टिकल को लेके कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपके मन में। चलिए तो देखिए, अगर हम लोग मेनली बात करें आर्टिकल का, तो देखिए आर्टिकल बोले तो लोग सिंपली समझ लेते हैं ए एन द, बट ऐसा कोई बात नहीं। आर्टिकल का मतलब लेख होता है, आर्टिकल का मतलब पद होता है, आर्टिकल मतलब उपपद होता है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद होता है, आर्टिकल का मतलब सामान होता है, आर्टिकल का मतलब टुकड़ा होता है, ना कि ए एन द, है ना। आर्टिकल जो है ना, ए एन द वहाँ से निकला है। जैसे आप लोग सुने होंगे, कोई भी बात जो होगा वो बात या तो डिफिनिट होगा या फिर वो बात इंडेफिनिट होगा, यहां से निकल के आया है, न कि आर्टिकल का मतलब ए एन द नहीं। अगर बात आपका निश्चित है, अगर आपके बात में पावर है, अगर आपके बात में एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो वो बात में हम लोग डेफिनिट यानी द का यूज करते हैं। लेकिन अगर बात आपका अनिश्चित है, ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, तो उसमें ए का यूज करते हैं और एन का यूज करते हैं। ए का यूज कहाँ पे करते हैं, ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। कॉन्सोनेंट साउंड किसको कहते हैं, जैसे हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसमें अगर आपका लिप्स काम कर दे, आपका टिथ काम कर दे, आपका टंग काम कर दे, है ना, या फिर बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े, उस सिचुएशन में आप लोग ए का यूज करते हैं, है ना। और वॉवेल साउंड के लिए याद रखिए, साउंड याद रखिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड वॉवेल साउंड, ये नहीं कॉन्सोनेंट लेटर वॉवेल लेटर नहीं, ये साउंड का बात कर रहे हैं हम, है ना, साउंड याद रखिएगा। वैसे अ से लेके अह तक का अगर हिंदी का उच्चारण होता है तो आप लोग वहां पे एन का यूज कर देगा, क से ज्ञ तक का होता है वहां पे आप लोग ए का यूज कीजिएगा, ओके जी। और निश्चित बात के लिए द का यूज कीजिएगा। अगर मेनली अगर जानना चाहे आर्टिकल के बारे में, तो देखिए आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का पार्ट है। क्या क्या, यस, ये आर्टिकल अपने आप में कुछ नहीं है, आर्टिकल जो है आपका एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव का सामान है, एडजेक्टिव का छोटू, एडजेक्टिव का बच्चा है ना। और एडजेक्टिव आप लोग को पता होगा, एडजेक्टिव इस दुनिया में नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आया है। आप अच्छे हैं तो गुड आपका ये एडजेक्टिव है, आप लंबे हैं तो टॉल आपका एडजेक्टिव है ना, आप सुंदर है तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है ना, आप नाटी हैं तो शॉर्ट आपका क्या है ना, ये एडजेक्टिव है। यस, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट हुआ आर्टिकल। एक बात और याद रखिएगा आप लोग जिंदगी भर के लिए, जब भी हम लोग नाउन का यूज करेंगे, जब भी हम लोग नाउन का यूज करेंगे ना, अगर वो नाउन काउंटेबल है तो उसके लिए आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, यानी ए एन या द का यूज करना पड़ेगा। बट अगर वो नाउन अनकाउंटेबल है तो वहां पे ए एन द का यूज नहीं करते हैं, जब खास बात होता है तब करते हैं। इस बात के लिए आप लोग को आर्टिकल का पूरा फुल लेंथ वीडियो बना होगा, प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हैं। बट आज हम लोग कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे, जो यार ये रवि इज बॉय गलत क्यों है। यस, गलत होने का वजह ये है कि बॉय एक लड़का है, काउंटेबल है, नाउन है। जब भी नाउन का यूज होगा दुनिया में तो नाउन से पहले हम लोग को एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि पूरा इंग्लिश पे अगर कोई राज करता है तो वो नाउन है, और जो राजा होता है उसके आगे पीछे तारीफ करने वाले लोग होते ही हैं। आप लोग करण अर्जुन मूवी देखे थे, ठाकुर तो गयो, ठाकुर तो गयो। यस, आपके गांव में भी कोई अगर बहुत बड़ा व्यक्ति होगा ना, बहुत अमीर होगा, बहुत पैसा वाला होगा, या फिर आप अभी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं या फिर कोई भी चीज का तैयारी करते हैं, अगर आप पीक पे जाइएगा तो आपके भी आगे पीछे लोग होंगे, यस सर हाँ जी करने वाले। यस, तो जिसके पास पावर होता है वह अकेले नहीं होता, उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड होते हैं। यस, और नाउन के पास पावर है तो नाउन जब भी आता है तो एडजेक्टिव के साथ आता है, आते ही पूछता है पड़ोसी से
तुम एडजेक्टिव हो, अगर वो बोला यस सर वो सेंटेंस राइट होगा, अगर बोला नो सर वो सेंटेंस रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। हाँ ये आया और इसके कहता है इज को, यार तुम एडजेक्टिव हो, बोला नहीं, बोला कि देखो जब भी हम आते हैं हम एडजेक्टिव लेते हैं, तुम एडजेक्टिव बन जाओ, ये बोला नहीं बनेंगे, मैं तो अभी यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मेन वर्ब का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं एडजेक्टिव नहीं बन सकता। एडजेक्टिव नहीं बनेगा तो बर्बाद कर देंगे सेंटेंस, बंद, बर्बाद हो गया। चलिए दूसरा कंसेप्ट, दूसरा देखिए यहाँ पे रवि इज अ बॉय, ये सेंटेंस राइट है। आते ही इससे पूछता है तुम एडजेक्टिव हो? यस सर पापा कहीं गए हुए, हम उन्हीं का लड़का हैं, हम आर्टिकल हैं, तो तुम मेरा तारीफ करोगे? यस सर श्योर करेंगे आपका तारीफ, है ना, मेरे पापा जी यही तो सिखाए हैं, जो नाउन प्रोनाउन जहाँ मिले उसका तारीफ करना, हम भी करते हैं तुम भी करना। यस, खुश हो गया मालिक, खुश हो गया सेंटेंस। आइए नेक्स्ट क्या है? रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय, रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय। आते ही ये बॉय पूछता है एडजेक्टिव हो? यस सर। ये पूछता है ये कौन है? हमरे लड़का है साथ में, है ना। अब बताइए जब बाप इसका तारीफ कर ही रहा है तो बेटा बाप का तारीफ करेगा ना जी? यस, तो बेटा बाप की तारीफ करेगा और बाप अपना ये मालिक का तारीफ करेगा। यस ये तो ये आपका एडजेक्टिव, ये नाउन के लिए एडजेक्टिव आ गया ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट अपने लिए साउंड एन लेता है। क्या लेता है? अपने लिए साउंड एन लेता है। हाँ अगर यहाँ पे ये रहता ना जी, ये रहता क्वेश्चन, ये जो रवि इज अ गुड बॉय, तो ये भी आपका सही हो जाता है। यस, याद रखिएगा साउंड के अकॉर्डिंग एन, इसके अकॉर्डिंग एन आता है, ये जैसा चाहेगा वैसा लेगा। क्लियर ना? तो गुड जो है गॉ से स्टार्ट होता है, गुड लिखे तो कैसे लिखते हैं हिंदी में जी? गुड, गॉ से स्टार्ट होता है, गॉ जो है ए लेता है ना। ऑनेस्ट ऑ से स्टार्ट होता है, कैसे लिखते हैं? ऑनेस्ट। अब ऑ इसके लिए क्या यूज करते हैं? एन। ओके, बात समझ में आया? यस, तो ये जो है अपना जब भी नाउन का यूज करेंगे ना तो हम लोग किसका यूज करेंगे? एडजेक्टिव का। अब एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल भी आ सकता है, वैसे भी आर्टिकल आ सकते हैं। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन नो आर्टिकल। यस, क्या बोले? नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन नो आर्टिकल। जैसे बिना सिग्नल के ट्रेन नहीं चलता, वैसे ही बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आता। यस, नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन नो आर्टिकल। आज तक आप कभी ऐसा देखे हैं जो सिग्नल लगा नहीं हो, सिग्नल दिया नहीं हो, ट्रेन चला दिया हो? नहीं देखे होंगे। वैसे ही आज के बाद याद रखिएगा, अगर आगे नाउन है तो हमें आर्टिकल चाहिए, अगर आगे नाउन है तो आर्टिकल चाहिए। बिना आर्टिकल के नाउन नहीं आ सकता, बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आ सकता। दोनों एक दूजे के लिए बना हुआ है ना। तो बिना नाउन के आर्टिकल नहीं, बिना आर्टिकल के नाउन नहीं। ये बात ऑलरेडी 100% कहां फोकस करेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। ओके, यस, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया। एक सेंटेंस और लिखाते हैं, रवि इज अ वेरी गुड बॉय, है ना। तो इसको खुश करने के लिए ये आ गया, है ना, इसको खुश करने के लिए ये आ गया। और ये आर्टिकल जो है ये छोटा है, भोला भाला बच्चा है ना। और भोला भाला बच्चा किसी को भी बोल देता है पप्पा, भोला भाला बच्चा किसी को भी बोल देता है पप्पा। आप आ जाइए घर पे, किसी पड़ोसी का बच्चा हो ना, प्यारा सा बच्चा, आप इतना बड़ा सा टॉफी लेके जाइए और बोलिए बाबू बोल पापा बोल, पापा बोल देगा पापा। जब तक आपका दिया हुआ टॉफी उसके हाथ में है तब तक के लिए पापा आप हैं। टॉफी खत्म, भाग जाएगा मम्मी के पास, बोले कौन है पापा? हमारे पापा ड्यूटी, है ना। तो क्या है? तो ये छोटा बच्चा है, आर्टिकल, सामान, टुकड़ा। तो जिसके बगल में जाता है उसी को पापा बोलता है। वर्ब के बगल में ये
एडवर्ब के बगल में है, एडवर्ब का तारीफ कर दिया। एडजेक्टिव के बगल में होता है, एडजेक्टिव का तारीफ कर देता है। नाउन के बगल में होता है, नाउन का तारीफ करता है। मतलब आर्टिकल छोटा बच्चा है, तो इसलिए याद रखिएगा आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल अपने आप में कुछ नहीं है, ये तो एडजेक्टिव का पार्ट है। क्या क्या? यस, आर्टिकल अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये एडजेक्टिव का पार्ट है। एक कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, जब भी दुनिया के किसी सेंटेंस में आगे नाउन है तो आर्टिकल होगा। जब भी दुनिया के किसी सेंटेंस में आर्टिकल, एडजेक्टिव, फिर नाउन, ये भी राइट है। कभी कभी क्या होगा? आर्टिकल होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा। इस तीनों सिचुएशन में सही है। देखिए, आर्टिकल के बाद नाउन भी आ सकता है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, आर्टिकल के बाद एडवर्ब भी आ सकता है। बट जो बात याद रखना है वो ये है कि आर्टिकल नाउन के बिना रह नहीं सकता, आर्टिकल नाउन के बिना नहीं रह सकता, आर्टिकल नाउन के बिना नहीं रह सकता। दूरियां कितना भी फैला दो, प्यार में कमी नहीं होती, इसीलिए दूर चला जाएंगे फिर भी आपको ही याद आएंगे और आपको ही याद करते रहेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्त को भी शेयर करिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, नोट कर लिया कीजिए। क्लियर ना? पढ़ाई में नो कंप्रोमाइज, सीखने के लिए आए हैं, सीख के जाएंगे। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।